हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा छोटा सा ही टॉपिक है। आज पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है। आज कल की वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पढ़ा था हमने अंडमान एंड निकोबार पढ़ा था, लक्षद्वीप पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही कहाँ से निकलती है। जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, कौन सी डिग्री से निकलता है, कौन सी डायरेक्शन से निकलता है। सारे 82 डिग्री ईस्ट से, 82.30 डिग्री ईस्ट से निकलता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये हमने रफली सोरा बनाया है। तो कहाँ से निकलता है ज़ीरो लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन जो ये है, तो ये आपको समझ आएगा। थ्रो द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से कहाँ से निकलते हैं, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से निकलता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब इसमें ये समझने वाली बात है, जो सारे 82 डिग्री ईस्ट से निकलता है तो इंडिया में थ्रो होता है। इंडिया में अब कहाँ से, हमें बाहर का पढ़ना ही नहीं वर्ल्ड का। तो इंडिया में एंटर होता है पास, जो इंडियन स्टैंडर्ड है इंडिया में पास हुआ शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर यूपी से। ये JK SSB के क्लास फोर्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी बच्चों को तकरीबन ये गलत हुआ था, कुछ ही 100 में से 20% ने सही आंसर दिया था कि शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर यूपी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होता है इंडिया में। अब कितनी स्टेटों से पास हुआ था ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, मौका, MOUCA। मौका क्या है, M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेटों से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी कि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा है इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो आज हमारा जो बेसिक होता है ना, बेसिक ज्योग्राफिया का इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम फिर पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे, फिर हम मेन टॉपिक उठाएंगे जो एग्जाम में सटीक क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आता है नेक्स्ट फैक्ट अबाउट इंडिया। यूपी बॉर्डर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। यूपी जो हमारी स्टेट है ये ज़्यादातर बाकी स्टेटों के साथ बॉर्डर इसका लगता है। कितने स्टेटों के साथ लगता है, ये लगता है तकरीबन 9। यूके हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन 9 स्टेटों के साथ इनका बॉर्डर है। सेकंड नंबर पे आती है आसाम स्टेट, जिसकी जो स्टेट 7 स्टेटों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आपको समझ आया होगा, इसका यही मतलब है आपकी स्टेट सबसे ज़्यादा कौन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कितने से। फिर आता है 9 स्टेट फ्राम द कोस्टल ऑफ इंडिया। 5 स्टेटें है जो कोस्टल लाइन के साथ लगती है, जो समंदर के साथ लगती है। कौन कौन सी स्टेट है वो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वैसे। ये इंपॉर्टेंट है, बट आपने रफली होना चाहिए पता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जो थर्ड पॉइंट हमारा है आज का, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। ये पहले एक ही स्टेट थी, अब इसको दोनों को ज्वाइंट कर दिया है, दादर एंड दीव एंड नगर हवेली, इसको एक बना दिया। लोकेटेड ऑन कोस्ट के साथ ही है। अब आती है लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कौन सी स्टेट की है इंडिया में, कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है, वो आती है गुजरात। लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी स्टेट का है, तो ये आपको होना चाहिए पता, राजस्थान। सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान स्टेट का है। नेक्स्ट आता है कि स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट, स्मॉलेस्ट एरिया कौन सी स्टेट है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया है, वो है गोवा। गोवा जो है इंडिया की ऐसी स्टेट है जो स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज स्टेट, और हाईएस्ट कौन सी है, गुजरात। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आज की हमारी थर्ड वीडियो थी। हम पढ़ा रहे हैं JK SSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, नायब तहसीलदार का कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए कंपटीशन के लिए, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आपकी कोई भी सजेस्ट हो मुझे सिखाने की, किस हिसाब से पढ़ाना है, कि आपको स्क्रीनशॉट उठाना है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू।